वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ट्रेनर उस्मान हसन हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब मुझे लग रहा है कि आज इन्होंने मेरी टीम के साथ मिलकर मेरे खिलाफ एक साजिश की है कि बाबा जी को आज फिर हम कोई फिटनेस चैलेंज देंगे जैसे कि ट्रेनर काशिफ देते हैं। उनके चैलेंजेस तो मैं उनसे तो निकल जाता हूँ इज़्ज़त और एहतराम के साथ, बाइज़्ज़त बरी हो जाता हूँ उसके चैलेंज से, लेकिन आज मुझे कुछ खतरे की बू आ रही है। लेट्स सी मेरे साथ क्या होने वाला है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? तो सही कहा। बिल्कुल जी, तुम मेरी टीम के साथ मिल तो नहीं गए हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको खबरदार ज्यादा कुछ इस तरह का नहीं करवाऊंगा। अच्छा हाँ, जिससे लेकिन आज तो देखो, आज अगेन मेरी वार्डरोब भी वो वाली नहीं है। फॉर्मल शूज पहने हुए मैंने, स्मार्ट कैजुअल्स। जिस दिन मैं तुम्हारी तरह जरा तैयार श्यार होके आऊंगा ना, फिर माफ तुम कर दें, आज छोड़ दें। आज छोड़ दे। देखो मत भूलो, वो कहते हैं कि जुमा 8 दिन हुए तुम्हें हमारे शो में आते हुए, और अभी से तुम मेरी टीम के साथ मिलके अगर मुझे मसले में डालोगे तो ये ज़हन में रखो। फिर देखें वो फिर मैं लाइव शो में किसी दिन तुम्हें भी फंसा दूंगा। कहीं ना कहीं जो आपका गुस्सा है वो कहीं ना कहीं तो मेरा बदला निकलेगा। बदला पूरा करना है सबने। अच्छा जी, क्या सीन है आज? अच्छा, आज मैं कोर एक्सरसाइजेस लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ आपका कोर भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आपका कोर कंप्राइज करता है आपके एब्डोमिनल मसल्स पे और आपके ग्लूट्स पे। ठीक है। दिस रीजन हेयर एंड दिस रीजन, अपर रीजन हेयर। यानी जो कुछ लोग समझते हैं हमारे, हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ जो पेट है ना वो कोर है। सिर्फ पेट कोर नहीं है। Okay. आपके जो ग्लूट्स हैं वो भी इतने ही एक्टिव कोर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जितने कि आपके एब्स करते हैं। तो दोनों मिलके कोर को आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस आपको बताएंगे जिसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं आराम से। आपको सिर्फ एक स्पेस चाहिए। शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज हम बहुत सिंपल, बहुत बेसिक प्लैंक है। आपने स्ट्रेट रहना है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है। यू विल लैंड ऑन योर एल्बोज, कीप योर हेड फॉरवर्ड, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट। और आपने बहुत ज़्यादा रेज भी नहीं करना है अपना ग्लूट्स को, और बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ हंच भी नहीं करना। एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन करनी है और इस पोज को आपने होल्ड करना है 30 to 40 सेकंड्स। ठीक है। दैट्स द फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, अब ये 30-40 सेकंड्स का जो प्लैंक है, ये कुछ लोगों की नेचुरल कैपेसिटी इससे ज़्यादा करने की होती है। बिल्कुल ऐसे ही और ले जाते हैं, बेशक 2 मिनट तक, 3 मिनट तक आप ले जाएं, जितना ज़्यादा लेके जाएं उतना अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर एक इस तरीके से आपने अपनी एक्सरसाइज को डिज़ाइन करना है कि वो उसकी आउटपुट जो है वो आप मैक्सिमाइज करें। तो अगर आप इसको एक सेट्स के फॉर्म में करते हैं तो 40 to 50 सेकंड्स का एक सेट करें, फिर 20-30 सेकंड्स रेस्ट देके दोबारा से 40 to 50 सेकंड्स का रेस्ट करें। मैं ज़्यादातर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल भी जिनको जिम की एक्सेस नहीं है या वो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, आदत भी नहीं है, कुछ लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है, फिटनेस लेवल बिल्कुल बेसिक है। ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है कि 30 to 40 मिनट्स बिल्कुल खवातीन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है कि आपने प्लैंक करना है जैसा कि आपको ट्रेनर उस्मान ने अभी करके दिखाया। बिल्कुल अपनी कोहनियों के ऊपर सीधा, कमर को सीधा करके ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड्स आपने गुजारने हैं। और आपको याद होगा, जो लोग हमारा शो फॉलो करते हैं, आपको मालूम है कि 2018 में जब मैंने अपने फिटनेस की जर्नी और ज़िंदगी शुरू की, तो पहला दिन या पहली बार मैंने ज़िंदगी में प्लैंक किया था तो वो 5 सेकंड का था। 5 सेकंड घड़ी के हिसाब से, 1 2 3 4 5 धड़ाम, और मैं गिर गया था। सो एंड उसके बाद उस्मान आपने देखा कि मेरी अब जाके प्लैंक्स का माशाल्लाह। तो ये आपकी जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है ना बॉडी की, उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और एज मैटर नहीं करती। एक्सरसाइज करने के लिए एज मैटर नहीं करती। एज लॉन्ग एज आपके हाथ पैर चलते हों तो आप कोई भी मतलब एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो लिमिटेशन और हर किसी की वो बॉडी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो वेरिएट करती है, कम ज़्यादा हो सकती है, या मुख्तलिफ या एक्सरसाइजेस की जो जिसे कहते हैं ना हम सिलेक्शन, वो डिफरेंट हो सकती है। मगर ये है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें और किसी भी एज। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी साइड प्लैंक। अब इसके अंदर आपने साइड की तरफ लीन करके you will put your elbow under your shoulder. ये अभी हम बैक से आपको दिखा रहे हैं, फिर इसी को हम फ्रंट से भी करके you will raise like this, ऐसे straight. अब इस posture के अंदर आपने make sure करना है कि आपके जो hips हो वो side की तरफ raised हो और आपका core और आपके glutes दोनों activate हो, मतलब दोनों को आपने squeeze करके रखना है।
अच्छा जी, एक कोहनी के ऊपर दूसरा हाथ हवा में बुलंद करके, अब यही जरा फ्रंट से करके दिखाइएगा। दिस इज द अदर साइड, राइट। पहले आप इस तरह सीधे अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख लें, यू रेज योर हिप्स अप एंड योर आर्म्स अप, अच्छा, ऑलराइट। इसके अंदर भी उस्मान हमने उसी तरह से करना है कि जितने सेकंड ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब देखें दोनों साइड्स के ऊपर करना है, तो कोशिश करें कि दोनों साइड्स को आप इवन रखें, 20-20 सेकंड्स करें, 30-30 सेकंड्स करें दोनों साइड्स, मगर दोनों साइड्स को टारगेट करना है। ठीक, सही है। और इससे आपके सेरेटस के मसल्स और आपके एब्डक्टर्स, आपके ग्लूट्स वो एक्टिवेट होंगे। ठीक। और नेक्स्ट बताइए जी, क्या एक्सरसाइज है हमारी? थर्ड एक्सरसाइज है हमारी प्लैंक पोजीशन शोल्डर टैप्स। अगेन ये भी एक कोर की एक्सरसाइज है। ये ऐसी एक्सरसाइजेस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बगैर बहुत ज़्यादा मूवमेंट के, जिसे कहते हैं हम आइसोमेट्रिक्स हैं ये, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट के बगैर आप आराम से परफॉर्म कर सकें। बेसिक ओके। नाउ इंस्टेड ऑफ लैंडिंग ऑन योर एल्बोज यू लैंड ऑन योर हैंड्स, यानी कि पाँव के सॉरी हाथ के जो आपकी हथेलियां हैं उन पे और पाँव के पंजों पे आप एग्जैक्टली। और इसके बाद आपने अपने कोर को स्टेबल करना है, और 1 2 3 4 5। अब बहुत ज्यादा लोग इस तरह करते हैं, पूरी बॉडी हिल रही है, बॉडी नहीं हिलानी ताकि आपका कोर एक्टिवेटेड रहे। जी, दोबारा से करके हमें जरा 20 तक करके दिखाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। और ये बज़ाहिर बहुत ही आपको आसान लग रहा था कि अरे ये क्या, बस पाँव के पंजों पे हैं और हाथ का सहारा भी है और बस हाथों को इधर शोल्डर्स पे लगाना है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी और बहुत मज़ेदार है। इसके बाद जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। अच्छा, हर एक्सरसाइज के बाद ना आपके बॉडी जो है वो फीलिंग गुड हार्मोन्स जिसे कहते हैं सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। तो ये उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट एक्सरसाइज करने का। जब भी आपका सेशन खत्म होता है तो आप अच्छा फील करते हो। अगर आप स्ट्रेस्ड हो, आपको डिप्रेशन है, कोई भी मसला चल रहा है, आप जाके एक्सरसाइज करो, लेट द हीट आउट ऑफ योर सिस्टम। यानी अब घर के कोई घरेलू झगड़ा है, कोई दफ्तर से बॉस एम्प्लॉई का कोई मसला है, कोई बिजनेस का कोई इशू है, कुछ भी है, बिल्कुल ऐसा आप जाके 20 मिनट एक्सरसाइज करें। और उसी एक्सरसाइज के दौरान आप देखेंगे फोकस की वजह से ना आपको उस मसले का हल भी नहीं मिल जाएगा। अरे वाह, ओके ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, लास्ट वन इट्स कॉल्ड अ हॉलो होल्ड। अच्छा, आपने करना क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है और अपनी लेग्स को ऐसे होल्ड करके रखना है, बस दैट्स इट। इट विल पुट प्रेशर ऑन योर कोर। अच्छा, बिल्कुल आपके स्टमक के एरिया और लोअर स्टमक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और टांगे उठा के रखनी है, बस दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ये अगर आपसे दोनों लेग्स के साथ नहीं हो रहा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप होल्ड ना करें, तो व्हाट यू विल डू इज अगेन लाई डाउन और सिंगल लेग के साथ रेस करें, सिंगल लेग के साथ रेस करें। 15 reps with one leg and 15 reps with the other one. All right? अच्छा, अगेन आज आपको लग रहा होगा कि ट्रेनर उस्मान जो है वो बहुत ही बेसिक किस्म की आपके लिए एक्सरसाइज लेके आए। इससे क्या होगा? ये उन लोगों के लिए जो जिम नहीं जाते हैं, ख़ास तौर पे हमारी वो बहनें जो घरों पे हैं, वज़न का मसला भी होता जा रहा है विद एज, और हमने अपने बॉडीज़ को, मैं हमेशा कहता हूँ, बुढ़ापे के लिए तैयार करना। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब तक आप मूव नहीं करेंगे तो तब तक आप अपने जिस्म से काम नहीं लेंगे तो वो उसको जंग लगता जाएगा। तो उसको मूवमेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी बॉडी बनी बहुत रेजिलिएंट है, तो इसको जितना इसके ऊपर स्ट्रेस डालेंगे उसी हिसाब से ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगी। अच्छा जी, आखिर में गर्मियाँ आ गई हैं और पानी का बॉडी के साथ जो रिश्ता है उस पर उस्मान का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक टेक है, मैं चाहूँगा वो ज़रा बताइए। बिल्कुल, देखें, हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी की हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी वैसे भी गर्मियाँ हैं, तो पसीने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा जो लो साइड पे ऊपर चला जाता है। तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर पानी, या मैक्सिमम तो मैं कहूँगा 1 गैलन जो 4 लीटर के अराउंड होता है, 3.75 लीटर्स, वो कंज्यूम करें आप। यानी 12 से 15 गिलास। 12 से 15 गिलास
کنزیوم کریں ایک ساتھ نہیں کریں, مطلب اس کو 2-3 گھنٹے کے گیپ کے ساتھ کریں. تو بٹ یہ ہے کہ اپنے بلڈ پریشر کو نارملائز کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو سویٹنگ ہوتی رہتی ہے, تو اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. بالکل, ہمارا عام تاثر یہ کہ جب پیاس لگے یا جب پسینہ آ رہا ہو تب پانی پینا چاہیے, لیکن ویسے آپ اس کو اپنی لائف سٹائل کا حصہ بنائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اپنے ساتھ ایک 2-2.5 لیٹر کی بوٹل 2 لیٹر کی بوٹل رکھ لیں, اور دن میں وہ دو بوٹلز ختم کر لیں اپنا گول سیٹ کر کے, تو اس سے بھی آپ کی ڈیلی کی جو واٹر انٹیک کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی. گریٹ. ٹرینر عثمان, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آپ کو عثمان کی ٹپس کیسی لگی, اور کیا آپ اپنے لائف کے اندر, اپنے لائف سٹائل کے اندر ہمارے یہ جو جم ایکسپرٹس ہیں ٹرینر کاشف اور ٹرینر عثمان یہ جو آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں, تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس کا فیڈ بیک آپ نے دینا ہے ہمارے انسٹاگرام پہ, جیسا کہ اسکرین پہ آپ ابھی دیکھ رہے تھے, اور ہمارا واٹس ایپ نمبر, اس پہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. وقت ہے عثمان, تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ. وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے عبداللہ منصور, جو کہ پاکستان کے لیڈنگ آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر ڈیزائنر ہے, اور آج کی کچھ سسٹینیبل انٹیریئر, سسٹینیبل ڈیزائننگ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کرۂ ارض کو, اس مدر ارتھ کو تیار کرنا ہے اپنی آگے سے آگے والی نسلوں کے لیے. یعنی تیاری ہونی چاہیے سال نہیں, 10 سال نہیں, 50 نہیں, 100-200 سال کے لیے اس مدر ارتھ کو ہم نے تیار کرنا ہے. تو آج ہم جو کنزیوم کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہماری نسلوں پہ آئے گا. اس حوالے سے اس کا انٹیریئرز اور ڈیزائننگ پہ کیا اثر ہو رہا ہے, اس پہ بات کریں گے عبداللہ کے ساتھ اس بریک کے بعد.